बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रैक्टिकल सेंटर का गेस्ट पेपर मैथमेटिक्स क्लास 9 साइंस ग्रुप का ये पेपर है। और पेपर का टाइम आपको दिया हुआ है 3 आवर्स पेपर टाइम है और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 75 है। इसमें ए, बी और सी सेक्शन है। पहला सेक्शन ए है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज़ का है ये। और एमसीक्यूज़ के लिए मैं क्लास 9 और 10 के एमसीक्यूज़ जो है वो लास्ट ईयर में डाल चुकी हूँ, मेरे चैनल पर मौजूद हैं। और वो सारे एमसीक्यूज़ अभी भी स्टिल बहुत अहम है और आप देखिएगा इस पेपर में जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो सारे जो हैं वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो मिलते जुलते ही आते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ तकरीबन सेम आते हैं। ठीक है, तो अगर आप उससे प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज़ का है। इसमें फर्स्ट पार्ट है 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा। इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर मैंने टिक मार्क किए हुए हैं सारे आंसर और मैं आपको यहाँ पर जहाँ तक हो सकता है आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगी आंसर्स को। तो यहाँ देखें 5 2 ज़ा 10, आयोटा 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 का स्क्वायर हो जाएगा। आपकी आसानी के लिए साथ साथ आपको सॉल्व करके भी बता देती हूँ। ठीक है, तो 5 आयोटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा से, तो ये क्या हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ रहा है -10। यहाँ -10 को टिक मार्क किया हुआ है। सेकंड है, नेक्स्ट है द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 10 इज़ डैश। एडिटिव इन्वर्स पूछ रहे हैं 10 का, तो यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट जो है सेकंड 10 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -10। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको ए दिया हुआ होता है तो -a हो जाता है। ठीक है, ये साइन चेंज हो जाती है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछ लेते हैं, ए है तो क्या हो जाता है 1/a। ठीक है, इसी तरह अगर 3 से अगर आपको 3 दे दिया और आपसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछ लिया तो 1/3, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 - 1, पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। जैसे यहाँ पर a को a-1 करके लिख सकते हैं। सही, तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर सही आंसर, करेक्ट आंसर -10 है। फिर थर्ड है इसका लॉगरिथम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुस्लिम मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी। पहला जो है इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसके बाद इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ आपको नाम याद रखना है। फोर्थ है इफ़ log x 81 इज इक्वल टू 4 देन x की वैल्यू आपको मालूम करनी है। पर log x 81 इक्वल टू 4 आपको x की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा, ये log x जो है इसको हम बेस बना लेते हैं। ठीक है, log x जो है वो बेस हो जाएगी, तो यहाँ पर x आ गया और x की पावर क्या हो जाएगी? ये जो आपको नंबर दिया हुआ है इज इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है ये पावर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो x पावर 4 इक्वल टू 81। ठीक है, मैंने लॉग के चैप्टर में ये डिटेल में समझाया हुआ है। इसके अलावा एमसीक्यूज़ में भी आप देख लीजिएगा, इससे मिलती जुलती बहुत सी एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाई हुई होंगी। तो इसमें आपको अब मालूम क्या करना है? आपको x की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 81 है, इसको आपको पावर की फॉर्म में लाना होगा क्योंकि यहाँ पर x पर पावर है। ठीक है, तो x पावर 4 इक्वल टू 3। अब इसका आप एलसीएम ले लें। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता 81 का आप एलसीएम ले लें। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पर 2 बचा, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, एलसीएम से आपके पास आसानी से आ गया। मुझे तो करते करते इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मैं आपको वैसे ही बता देती कि 3 पावर 4 आएगा। सही, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। तो यहाँ पर 3 की पावर 4 आ रही है। यहाँ भी देखें पावर 4 है, पावर 4, पावर सेम होगी तो ही आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर पावर 3 आ रही है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जहन में रखना है कि ये सेम होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? x इक्वल टू 3, x 3 के बराबर है, तो यहाँ पर मैंने टिक लगाया हुआ है, x की पावर 3 है। इसके बाद द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 2x + 7 इक्वल टू 19 इज। सोल्यूशन सेट आपने मालूम करना है। यहाँ पर पार्ट 5 2x + 7 इक्वल टू 19।
7 जो है वो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ चला जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 19 माइनस 7। 2x इक्वल टू 19 में से 7 माइनस करेंगे 12, 2 और 12 कट रहे हैं, 2 1 2, 2 6 12, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, 6। इसके बाद पार्ट 6 है इसके अंदर, इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखें आप √x प्लस √y और यहाँ ब्रैकेट में है √x माइनस √y। सपोज कर लेंगे a है, ये b है, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी, ये a माइनस बी। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, किसकी मदद से इसको क्लोज कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर √x प्लस √y और मल्टीप्लाई हो रहे हैं √x माइनस √y। तो यहाँ पर आपने अप्लाई किया है फॉर्मूला कौन सा, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a क्या है, √x है, √x स्क्वायर ले लेते हैं, a का स्क्वायर है, माइनस b क्या है, √y, इसका भी स्क्वायर ले लिया आपने। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर आ रहा है ये √x स्क्वायर माइनस √y स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो क्या आ रहा है, x माइनस वाई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, x माइनस वाई। तो इसमें लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, x माइनस वाई ब्रैकेट में दिया हुआ है, ये सही जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट है, डैश शुड बी एडेड टू x4 + 4 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या आपको इसके अंदर ऐड करना होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब आपको इसका होल स्क्वायर ले सकें। पार्ट 7 है। अच्छा, इसमें आपको दिया हुआ क्या है, x4 + 4, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्वायर ले सकते हैं, x स्क्वायर और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये इसका x स्क्वायर का आपने होल स्क्वायर ले लिया, और 4 है, 4 का भी स्क्वायर ले सकते हैं, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, तो 2 का स्क्वायर ले लिया यहाँ पर। अब आपने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर और b स्क्वायर तो मौजूद है, a क्या है, x स्क्वायर हो गया और b 2 हो गया, लेकिन अब 2ab नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, 2a क्या है, x स्क्वायर और b क्या है, 2 है 2 2 ज़ा 4, 4x स्क्वायर। तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर 4x स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर जो है वो 4x स्क्वायर, ये पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसको मैं सही कर देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ये वाला जो है वो करेक्ट आंसर है और ये रॉन्ग हो गया है, इसको आप काट दें, यहाँ पर कट कर दें। इसके बाद है, द ऑर्डर पेयर 1 2 लाइज इन दिस क्वाड्रेंट। इसमें आपने बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो ऑर्डर पेयर आपको दिया है 1 2, यहाँ x क्या है, 1 है और y 2 है, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये वाजे है कि ये जो है किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ मैं आपको बता भी देती हूँ कि देखिए, ये है x एक्सिस और ये y एक्सिस। x एक्सिस पर पॉजिटिव नंबर इस तरफ होते हैं और नेगेटिव इस तरफ। y एक्सिस पर पॉजिटिव इस तरफ होता है और नेगेटिव इस तरफ नंबर होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव ये 0 है, 1 1 2 3, ये सारे पॉजिटिव नंबर, और यहाँ भी 1 2 3 4। y पर भी पॉजिटिव है और x पर भी। तो जब दोनों वैल्यूज़ x और y की पॉजिटिव होती है तो ये किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, इसके बाद 9th है, द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपने सोल्यूशन सेट बताना है। 9 है, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। अब ये देखें, बहुत आसान सा है, इसमें आपको 2 ही टर्म्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कोई फार्मूला अप्लाई करूँ, कुछ करूँ, नहीं। बाज़ दफ़ा इतना आसान क्वेश्चन होता है कि आप मुश्किल पे चले जाते हैं। तो ये आप देखें, बहुत सिंपल है, इसके अंदर आपने कॉमन निकाल लेना है। x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन बाहर ले लेंगे और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर x क्या वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक हमारे पास x की वैल्यू 0 आ रही है और दूसरी क्या आ रही है, x माइनस 2 जब इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूशन सेट x 0
और x2 आ रहा है, तो सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? तो सोल्यूशन सेट जो है वो आपके पास आ रहा है 0,2। ये वाला लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद 10 है, द पॉइंट दैट लाई ऑन द सेम लाइन आर सेड टू बी डैश पॉइंट्स। ये आपके ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसे वो पॉइंट्स जो कि सेम लाइन पे सेम प्लेन पर आती हों उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। लास्ट ईयर 9 का पूरा मैंने कोर्स करवाया है, पूरे लेक्चर्स मेरे चैनल पे मौजूद हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर 3 पॉइंट्स हैं ए, बी और सी, और तीनों एक ही लाइन पर है, एक ही प्लेन पर है, तो इसको क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। और सेकेंड आप नॉन कोलिनियर किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल ए पॉइंट यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर, ठीक है। अब ये सेम प्लेन पे नहीं है, सेम प्लेन ये वाला होता है, एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहा, तो ये जो है ऊपर नीचे है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की एग्जांपल में क्या जाता है? ट्राइंगल, स्क्वायर, ये सब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की एग्जांपल हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको इसको डिटेल में भी समझा दिया। इसके हवाले से अगर कुछ और भी आ गया क्वेश्चन तो आप इसको कर सकते हैं। पेज 2, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस इज यूज्ड फॉर। ये जो सिंबल होता है इज इक्वल टू और साथ में ये निशान लगा हुआ है, इसको ये किसको शो करता है? कॉन्ग्रुएंस को शो करता है। तो ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है, यहाँ आप टिक कर लें कॉन्ग्रुएंस को। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा, इसके बाद है 12 है, अ ट्राइंगल हैविंग नो साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड डैश ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसके कोई भी साइड इक्वल ना हो उसको क्या कहते हैं? उसको स्केलिंग कहते हैं। अब इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं कि इक्विलेटर इक्वल को शो कर रहा है, ठीक है ना, इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है। इसी तरह आइसोसेलेस मतलब आइसो मीन्स सेम, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी साइड सेम नहीं है, तो इसलिए लास्ट ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, स्केलिंग ट्राइंगल। अच्छा, इसके बाद 13 है, एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द डैश ऑफ इट्स। एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट। अब ये फ़र्ज़ करेंगे लाइन है, ये एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है, और ये दो इसके एंड पॉइंट हैं, ठीक है। अब आप इसके एंड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर एक और लाइन लगा लें, एक और पॉइंट लगा लें, ठीक है। तो ये इसका एंड पॉइंट है और इससे आपने बिल्कुल सेम लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये राइट बाइसेक्टर, ठीक है। क्योंकि राइट बाइसेक्टर में क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी आपने 2 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। तो ये राइट बाइसेक्टर को शो कर रहा है कि इक्वल टू इक्वल हाफ्स में ये डिवाइड हो रहा है, सही। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है राइट बाइसेक्टर, फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। इसके बाद फोर्थ है, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड। इसको एल्टीट्यूड कहा जाता है। यहाँ मैं आपको समझा भी देती हूँ। ये ट्राइंगल है ABC, A, B एंड C। अब फॉर एग्जांपल आप वर्टेक्स B से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड ये वाली साइड है, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर आपने लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप मिला दें वर्टेक्स से, तो ये किसको शो कर रहा है? ये एल्टीट्यूड को शो कर रहा है, सही। अच्छा, अब इसके बाद है 15 है, इफ पॉइंट A 30 and B 03 are any two points in the plane, then distance between AB is equal to। डिस्टेंस आपने मालूम करना है 2 पॉइंट्स के दरमियान A एंड B। तो ये भी चैप्टर में आपको करवा चुकी हूँ, ये यूनिट 16 से रिलेटेड है, ठीक है। यूनिट 16 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ऑफ ट्राइंगल। तो इसके तमाम लेक्चर्स मेरे चैनल पर मौजूद हैं और इसका आंसर जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या मालूम करना है? डिस्टेंस बिटवीन AB पॉइंट। आपको डिस्टेंस फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। आपको A पॉइंट क्या दिया हुआ है? यहाँ पर A दिया हुआ है
0 और बी पॉइंट दिया हुआ है 0,3। अब ये याद रखें ये क्या है, ये x1 है, ये x2 है। देखिए पॉइंट ए में आपको पहला जो दिया हुआ है वो x है, तो ये x1 होगा और ये दूसरा y होता है, ठीक है। तो y1, ये गलती आपसे भी हो सकती है कि आप दोनों को x1 x2 आप मार्क कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट के अंदर x पहला जो होता है, फर्स्ट डिजिट जो होता है वो x को शो करता है और दूसरा y को शो करता है, x एक्सिस y एक्सिस। तो ये x1 y1 हो गया और इसी तरह ये वाला x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 अंडर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर x2 क्या है 0 है और x1 क्या है 3 है, होल स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर होल स्क्वायर भी आएगा, यहाँ स्क्वायर भी लगा लें। अच्छा, तो यहाँ पर होल स्क्वायर आएगा प्लस y2 क्या है 3 है माइनस y1 0 है, 0 होल स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर 0 में से 3 माइनस करेंगे, 3 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ भी 3 का स्क्वायर आएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 9 अंडर स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा आपके पास 18 अंडर स्क्वायर रूट। अब अगर आप इसको कैलकुलेटर से निकालेंगे तो डेसिमल में वैल्यू आएगी, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आपको डेसिमल में वैल्यू दी नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसका सिंपल आप एलसीएम निकाल लें। यहाँ मैं आपको शॉर्ट बता देती हूँ, 3 3 ज़ा 9। अब अगर आप 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। 2 9 ज़ा 18 होता है, तो 9 को आप तोड़ लें 3 3 में, तो इस तरह से ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखें 3 का जो है वो पेयर बन रहा है, तो 3 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा। 3 का यहाँ पर पेयर बन रहा है, तो 3 रूट से बाहर आ गया, 3 अंडर रूट 2, ये आपके पास आ गया डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहे हैं वो 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स। MCQs यहाँ पर कंप्लीट हो गए, 15 MCQs आएंगे। अच्छा, सेक्शन बी आंसर ऑफ क्वेश्चन, मार्क आपको 36 दिया हुआ है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। इसके अंदर आपने एनी 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, आपको 9 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क, हर एक के इक्वल मार्क है। क्वेश्चन 2, इफ कॉम्प्लेक्स Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इक्वल टू -4 + 6, ये जो है आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पर ये मैं करवा चुकी हूँ, Z1 + Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। वेरिफिकेशन है ये वेरिफिकेशन सारी मैंने करवाई हुई है अपने लेक्चर्स में। तो ये जो है फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको चॉइस भी दी हुई, अच्छा इसके बाद आपको चॉइस में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन x² प्लस आयोटा y² इज इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। इसका पार्ट 1 है और पार्ट ये भी चैप्टर 1 से है, आयोटा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं चैप्टर 1 से। रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू सिंगल टर्म, इनको आपने रिड्यूस करना है सिंगल टर्म में। लॉग का चैप्टर है, चैप्टर 2 है लॉगरिथम, इससे आपको ये सवाल लिया गया है और मैंने उसमें टिक मार्क भी करवाए हुए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गेस्ट पेपर में आपको पहले ही दे चुकी हूँ, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से ये सवाल लिया गया है। इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ बाय यूजिंग लॉगरिथम, ये भी आपका लॉगरिथम के चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन 7 पावर 25 बाय यूजिंग लॉगरिथम, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी लॉग के चैप्टर से है। इसके बाद फाइंड द वैल्यू, ये चैप्टर 3 से लिया गया है, अलजेब्रिक फार्मूलाज है शायद चैप्टर नेम। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। a² + b² + c², और आपको ABC की वैल्यू दी हुई है, ABBC ये भी दिया हुआ है। तो ये सारे सवाल जो हैं वो मैं अपने चैनल पे करवा चुकी हूँ, वीडियो मौजूद है, आप देख सकते होंगे। क्वेश्चन 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² एंड AB, ये भी बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, ठीक है। इसमें AB की वैल्यू दी हुई है और a - b 3 के बराबर है। फिर सिंप्लीफाई, यहाँ पर आपने सिंप्लीफाई करना है ये क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ x इज इक्वल टू 8 - 3/7 फाइंड x + 1/x होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट पेज आ जाता है, पेज 3 है ये। और बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से किस तरह से सॉल्व किया जाता है, तो ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। आपको आना चाहिए
सिंथेटिक डिवीजन मेथड अगर नहीं आता तो प्रैक्टिस करें और अच्छे से सीखें। ये सवाल भी आपको दिया जा सकता है। क्वेश्चन 7, सिंप्लीफाई पार्ट 1 a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, और फैक्टराइजेशन से है ये चैप्टर 4। इसमें आपने फैक्टराइज करना है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 8 पर, ये चैप्टर 5 से है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ ये चैप्टर 5 में मौजूद है। तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें आपको बताना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है, और फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एम विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये सवाल भी बुक में मौजूद हैं और मैंने वीडियो में सॉल्व भी करवाया है, ठीक है। क्वेश्चन 9, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ 5x + 1/7 - 3 = 8। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग सवाल है ये, ठीक है। तो ये भी आते हैं और ये एमसीक्यूज में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और when 25 is added to a number, the result is half, the answer is 3 times the original number, what is the number? ये भी सॉल्व किया हुआ है, इस पर भी वीडियो मौजूद है। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड ऑल्सो वेरीफाई द आंसर। अच्छा, इसमें जो है आपने सोल्यूशन सेट मालूम करना है और फिर उसको वैल्यू को पुट करके वेरीफाई भी करना है, ठीक है। ये भी आसान सा है और इंटरेस्टिंग है, अलजेब्रा है ज़्यादातर। और फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए आपने एलसीएम मालूम करना है। तो ये सारे मेथड जो हैं वो आपको अच्छी तरह से मालूम होने चाहिए। द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज़ 3, 4 and one of its end point of a diameter is 4, 6. Find the other end point. अच्छा, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ 2x - 7 greater than 6 and x belong to natural number also represent on number line, ठीक है। ये सवाल भी बहुत इजी है। यहाँ पर इक्वेलिटी की जगह आपको ग्रेटर देन दिया हुआ है, तो इक्वेलिटी एंड इक्वेलिटी से फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको सॉल्व इसी तरह करना है। 7 को इस तरफ ले जाएंगे, +7 हो जाएगा, x की वैल्यू मालूम करेंगे और फिर नंबर लाइन पर आपने रिप्रेजेंट करना है। ये भी इजी सवाल है। अच्छा, क्वेश्चन 12 है, ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC। ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स। ग्राफ पेपर पर आपने ट्राइंगल ड्रॉ करना है और आपको x और y पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है, और सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला मालूम होना चाहिए आपको, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से आपको इसको सॉल्व करना है। इसके बाद है चैप्टर क्वेश्चन 13, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल DEF सच दैट मेजर DE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये जो है ज्योमेट्री से रिलेटेड है, चैप्टर 13, और इसमें आपको मेजरमेंट DE लाइन दी हुई है, एंगल D एंगल E दिया हुआ है, और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। तो आपको पता है कि ज्योमेट्री के जो 2 चैप्टर हैं 13 और 16 बहुत अहम है, वो आपको करना ज़रूरी है, उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही है। इसके अलावा कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल सच दैट मेजर AB इज इक्वल टू AC इक्वल टू AB लाइन AC लाइन दोनों बराबर हैं, 5.1 सेंटीमीटर, एंगल A दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 साइड्स और एक एंगल आपको दिया हुआ है, आप ट्राइंगल आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखनी है। इसके बाद पेज 4 है। पेज 4, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, प्रूव इट। ये थ्योरम है, ये थ्योरम आप याद कर लीजिए। इसके अलावा ये दूसरा थ्योरम दिया हुआ है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, प्रूव इट। ये भी थ्योरम है, आपको याद रखना होगा। इसके अलावा सेक्शन C है, डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस, मार्क्स 24 है, और इसमें आपने सिर्फ 3 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा, इसके अंदर इन a correspondence of 2 triangles, 3 sides of one triangle are congruent to the corresponding 3 sides of the other, then prove that the 2 triangles are congruent। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 16, फैक्टराइज द फॉलोइंग एनी 4। बहुत आसान है, कहीं पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कहीं पर आपने कॉमन निकालना है, इसको फैक्टराइज करना है। मिडिल टर्म को ब्रेक करने का तरीका मैंने आपको बहुत समझाया हुआ है, कई दफ़ा सिखाया, आपको डिटेल में करवाया है। तो ये सारे फार्मूलाज और मिडिल टर्म ब्रेक करके कैसे फैक्टराइज करते हैं, ये सब आपको आना चाहिए। क्वेश्चन 17, सॉल्व द फॉलोइंग सिमिल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, फाइंड 3 ऑर्डर्ड पेयर फॉर ईच क्वेश्चन। अब ये सवाल चैप्टर 7 से है, ठीक है। लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन से ये सवाल है, हर साल आता है, एक क्वेश्चन लाजमी आता है, इसकी आपकी प्रिपरेशन ज़रूर करनी है, मैंने बताया भी है। 7.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें आपको सिर्फ 3 ऑर्डर पेयर निकालने हैं, ज़्यादा नहीं निकालने हैं, ठीक है। और ये आपको 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, कैलकुलेशन भी शो करनी है।
सब कुछ इसमें आपको करके देना होता है। और अगर आपके पास टाइम कम है तो बेहतर ये है पहले आप कैलकुलेशन ना करें, पहले आप सोल्यूशन मालूम कर लें, ठीक है। कहाँ पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ पर दोनों टेबल्स में सेम वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है। जब आप वो मालूम कर लें तो फिर आप ग्राफ ड्रॉ करें और उसके बाद कैलकुलेशन 3 ऑर्डर पेयर की आप शो कर दें, ठीक है। क्योंकि जब तक मालूम नहीं होता फिर पता चला आप उसको करते चले जा रहे हैं, 6-8 आपने ऑर्डर पेयर मालूम कर लिए और टाइम भी वेस्ट होता है उस तरह से। क्वेश्चन 18, टेक अ ट्राइंगल, ड्रॉ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल एंड प्रूव दैट दे आर concurrent एंड ऑल्सो राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ करना है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है, ये चैप्टर 13 से है। शो दैट द पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलिनियर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर 16 से होगा ये क्वेश्चन। और प्रूव दैट इन द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल इफ द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन are congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other, then the triangles are congruent। लास्ट क्वेश्चन है और ये थ्योरम से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं एक दफ़ा आपको पूरा पेपर शो कर देती हूँ। ये देखें एमसीक्यूज, और ये सेक्शन बी स्टार्ट हो गया यहाँ से। क्वेश्चन 1 2 3, क्वेश्चन 2 से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन 2 3 4 5 6 और 7। नेक्स्ट पेज आ गया ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड ये एंड हो गया पेपर, ठीक। तो इसी तरह से मेरे पास तमाम सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल सेंटर के गैस पेपर मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।